pectoral and pelvic girdle bones help in the articulation of the upper and the lower limb. हाँ, अब देखो ये गर्डल्स का फंक्शन क्या बोले अपन ने कि जो लिम्स है उसको एक्सियल स्केलेटन से जोड़ना है ना। तो अपने जो वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीज़ आती है, गर्डल्स भी आते हैं और साथ साथ लिम्स भी आते हैं। तो ये गर्डल्स क्या करती है, लिम्स को यानी हाथ और पैर को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलो पढ़ाओ। Each girdle is formed of two halves. हाँ, तो देखो अपने पास दो गर्डल है, एक तो पेल्विक गर्डल, एक तो पेक्टोरल गर्डल। तो ये जो ऊपर का जो हाथ वाला पार्ट है ना अपना, हाँ कांधा, तो वो है अपना पेक्टोरल गर्डल है ना। वो जो उड़ने के लिए अपने क्या रहती है, पग आते हैं ना, पग। तो पेक्टोरल करके मुर्गी कैसा उड़ती है, पग 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 करके उड़ती है ना, तो बस उसको बोल रही है। और वो जो उड़ती है उसके पैरों से उड़ती है, हाथों से, हाथ है ना। अगर अपन अपने हिसाब से देखें तो उसके हाथ ही रहते हो, बस वो क्या है पेक्टोरल गर्डल। अब ये पेल्विक गर्डल के बारे में अपन रिप्रोडक्शन में इसमें बहुत बार सुनते, तो ये याद हो जाता अपने को, पेल्विक रीजन, पेल्विस रीजन के अंदर क्या रहते हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते, और ये पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, चलो ये दोनों हो गया। हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है, विद द एक्सियल स्केलेटन। आगे पढ़ो क्या बोला। Each half of pectoral girdle consists of clavicle and scapula. हाँ, अब देखो, अब पेक्टोरल गर्डल की बात कर ले। देखो पेक्टोरल गर्डल के दो हाफ है, एक तो ये आधा हिस्सा है, एक इधर का कांधा अपना, एक इधर का कांधा है ना। तो इधर के कांधे में कौन सी दो चीज़ आती, देखो Scapula. हाँ स्कैप्यूला, ये जो ट्राइंगुलर बोन है पीछे शेप की, उसका नाम क्या है, स्कैप्यूला। और ये जो सामने वाली जो अपनी कॉलर बोन है, कौन सी बोन है, कॉलर बोन, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लैविकल। ठीक है, ये दोनों समझ में आए। तो ये एक हाफ में ये और इधर के हाफ में भी एज इट इज उसी तरीके से, ये अपनी क्लैविकल और ये स्कैप्यूला। ठीक है, Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and seventh rib. हाँ, अब स्कैपुला क्या है, एक ट्रायंगुलर बोन है ना, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, बैक साइड में डॉर्सल साइड में रहती है। और इसकी पोजीशन याद रखना है ना, पोजीशन कौन सी बोला, देखो सेकंड रिब से लेकर तो कहाँ तक बोला, सेवेंथ रिब। तो ये क्या सेवेंथ रिब है, सेकंड रिब से लेकर तो सेवेंथ रिब, तो ये क्या होगी उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, चलो सेकंड टू सेवेंथ रिब। The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called a spine, which project as a flat. ठीक है, देखो अब ये जो तुम्हारा स्कैपुला है, ठीक है, ये स्कैपुला के एक तो डॉर्सल फ्लैट रीजन है, नहीं हो रहा, ठीक है, चलो देखो ये अपना है स्कैपुला, सिर्फ अपन स्कैपुला की बात करने वाले। तो इसका फ्लैट रीजन है, फ्लैट रीजन के अलावा अगर अपन इसमें देखें तो देखो यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक का, अब देखो ये जो पोर्शन अपन ने हाईलाइट किया है इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसी को बोल रहे हैं अपन स्पाइन, है ना। जो क्या रहेंगी, एक थोड़ा सा वो कड़क है वो, है ना, ऐसा चुभता हुआ है, अपने को ऐसा पीछे हाथ लगाएंगे तो चुभेंगे अपने को, है ना, कांटे के जैसा। इसलिए उसके ऊपर क्या नाम रख दिया, उसका अपन स्पाइन नाम रखे। क्या नाम रखे, स्पाइन। देखो इस तरीके से खड़ा रीजन है थोड़ा सा ना, इसलिए उसको नाम क्या बोले अपने, स्पाइन नाम रख दिया। ठीक है, उस हाँ पढ़ो उससे आगे। एक्सपांडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। हाँ, अब ये सामने वाला जो एक्सपांडेड प्रोसेस है ये जो ना एक्सपांडेड प्रोसेस, जिसका नाम क्या है, एक्रोमियन। क्या नाम है उसका, एक्रोमियन। इसको अगर थोड़ा सा देखें अपन गौर से, देखो ये अपना ये वाला फ्लैट पोर्शन, इसका नाम क्या पड़ा, एक्रोमियन। तो दो पार्ट हो गए, एक ये स्पाइन पीछे वाला और सामने वाला एक्रोमियन। ठीक है, चलो आगे बोलो। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस। हाँ, अब अगर तुम क्लैविकल को देखेंगे तो क्लैविकल किससे आर्टिकुलेट कर रहा है तुम्हारे, ये एक्रोमियन प्रोसेस है ना। ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है इससे तुम्हारा ये क्लैविकल क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट्स कर रहा है, जुड़ रहा है ना। देखो एक और से देखिए तो ये क्लैविकल सामने से जो बोन आ रही वो इस वाले पार्ट से, ये जो अपना ये वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट नहीं, देखो इसके बारे में बात नहीं करना है अपने, किस वाले के बारे में। देखो अगर हम देखें तो पीले से अपन क्या बता देंगे, ग्रीन से बता दें। चलो ये इस वाले के बारे में बात नहीं करना है ना, किस वाले के बारे में बात करना है फिर अपने को, उस वाले के बारे में नहीं करना है। तो अगर आप देखो हाँ इस वाले के, ये है अपना क्या, एक्रोमियन, ये एक्रोमियन। कौन सा वाला, जो हाँ ये एक मिनट इसको रुका देना, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। तो किधर चल रहा है, ये वाला एक्रोमियन प्रोसेस, और ये क्या है अपना क्लैविकल। ये दोनों क्या करें, आर्टिकुलेट, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ना। ठीक है, चलो थोड़ा बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी। हाँ, अब अगर उसके नीचे देखें गौर से तो ये डिप्रेशन है ना, क्या डिप्रेशन का नाम, ग्लिनोइड कैविटी। ये वाली डिप्रेशन ये, ठीक है, इसका नाम क्या हो रहा है, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी।
ये है अपनी ग्लिनॉइड कैविटी। कैविटी। और अगर रेड कलर में दिखा देंगे इसको ग्लिनॉइड कैविटी को, ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है चलो बढ़िया। विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। हाँ वो क्या करती है, ह्यूमेरस के हेड से आर्टिकुलेट्स करती है, जुड़ती है ह्यूमेरस के हेड से। अगर हम पूरे स्केलेटन में देखेंगे तो ये हमारी जो ये है ना, ये वाली जो ग्लिनॉइड कैविटी है अपनी, ये जो सरफेस दिख रही है ये वाली, ये क्या करेंगी, ह्यूमेरस के जो हेड है अपना, जो हाथ की बोन का जो हेड है ना, उससे जुड़ने वाली है। ठीक है, टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। हाँ उससे क्या बन जाएगा फिर अपना शोल्डर जॉइंट बन जाएगा। सही बात है, चलो पढ़ो आगे। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विथ 2 कर्वेचर। हाँ अब ये देखो इसके बारे में देखते हैं अपन। अब देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी अपनी, कि यहाँ पर अपने 2 कर्वेचर है ना। सिंपल बोलो तो देखो ये कैसा 2 कर्वेचर होंगे, एक तो ये कर्वेचर हो गया अपना ऐसा, और दूसरा ऐसा कर्वेचर है ना। एक ऐसा कर्वेचर है और एक ऐसा कर्वेचर है। तो यहाँ पर वो साफ तौर पे नजर आ रहा है, दिख रहा है 2 कर्वेचर। एक ये कर्वेचर हो जाएगा अपना, देखो एक ये कर्वेचर है और एक दूसरा कर्वेचर है। इसको एक मरतबा और ड्रॉ कर लेंगे फिर, एक ये कर्वेचर, दूसरा ये कर्वेचर, ऐसा। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोलिए उसने, इसके पीछे ना देखो जो डिप्रेशन है बोलता है ना, जो डिप्रेशन है इसके नीचे जो डिप्रेशन मौजूद है, इसको ज़रा रिमूव करते हुए, हाँ ये जो डिप्रेशन है दोनों देखो यहाँ दोनों आर्टिकुलेट करके है ना। ये अपना स्कैपुला पीछे से आया था, स्कैपुला ये एक्रोमियन प्रोसेस उसका, और ये अपनी क्लैविकल, दोनों के नीचे डिप्रेशन था जिससे ह्यूमेरस का हेड अटैच है ना। उस डिप्रेशन का नाम क्या था, ग्लिनॉइड कैविटी है ना, ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर शोल्डर जॉइंट बना लिया। ठीक है, दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन। हाँ यानी इस बोन को क्लैविकल को क्या बोलते हैं अपन, कॉलर बोन है ना, ये कॉलर फील होती है अपनी को। ठीक है चलो। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स। ठीक है देखो पढ़ो, डबल से पढ़ो। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन्स। तो देखो ये पूरी एक कॉक्सल बोन है, देखो 2 है, ये देख रहे हैं पूरा घुमा के अपन देखा जाए तो अगर हम देखें गौर से तो देखो ये पूरी एक कॉक्सल बोन है, ये पूरी है ना, ये एक हाफ हो गया और ये दूसरा हाफ इधर हो गया उसका, ये जो दिख रहा इस तरीके से 2 हाफ है पूरे पूरे। यहाँ से अगर चालू करें उसको अपन गौर से, तो यहाँ से एक ये पूरा एक कॉक्सल बोन ऐसा और एक कॉक्सल बोन उधर साइड, इस तरीके से कितने हो रहे, 2 कॉक्सल बोन जा रहे हैं। और एक कॉक्सल बोन में क्या क्या पड़ा, तो ये 2 कॉक्सल बोन मिलाकर अपना ये पूरा क्या बन रहा है, पेल्विक गर्डल बन रहा है। ये पूरा क्या बन जा रहा है, ऐसा पूरा पेल्विक गर्डल, ये पूरा क्या अपना पेल्विक गर्डल। ठीक है, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। हाँ ईच कॉक्सल बोन इज द फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। कौन सी बोलो, इलियम, हाँ स्कियम एंड प्यूबिस। हाँ देखो सबसे पहले ये इलियम होगी, ये बोन कौन सी होगी अपनी, इलियम। ठीक है, और इस्कियम बोन किधर मिल जाएंगे अपने को, थोड़ा पीछे में चल जाना पड़ेगा। तो ये कौन सी होगी अपनी इस्कियम, देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रही हो है ना, जिस बोन के ऊपर जो अपना सीटिंग बोन जिसके ऊपर अपन बैठने वाले हैं, जो बोन के ऊपर बैठते हैं वो कौन सी होगी अपनी इस्कियम। और ये जो फील होती है अपने को यहाँ पर, तो वो कौन सी होगी, इलियम। और जो सामने की साइड की बोन है ये वाली, उसका नाम क्या है फिर, प्यूबिस। ठीक है, थोड़ा आगे। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स इज अ कैविटी कॉल्ड एसेटाबुलम। जरा ये लाइन का फील लेते, क्या बोले एनसीईआरटी कि 3 कॉक्सल जो बोन है अपने, देखो ये एक इलियम, इस्कियम और प्यूबिस से मिलकर कॉक्सल बोन बनती है। अब तीनों के फ्यूजन के ऊपर एक कैविटी है बोलता है जिसका नाम क्या है, एसेटाबुलम। अब देखो किस तरीके से फ्यूज, देखो ये इलियम है, ठीक है, यहाँ तक क्या रही उसकी, ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ पर इलियम के बाद में इस्कियम और ये प्यूबिस। तो देखो गौर से अगर देखेंगे तो तीनों के फ्यूजन से क्या बन रही है, एक कैविटी बन रही है। इसी कैविटी का नाम क्या है, एसेटाबुलम। क्या नाम है उसका, एसेटाबुलम। देखो कौन सी कैविटी हो, ये वाली कैविटी, इसका नाम क्या है, एसेटाबुलम। ठीक है चलो। एसेटाबुलम टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। हाँ देखो यहाँ पर दिखा दिया उसने, ये एसेटाबुलम कैविटी से क्या करिए, अपनी थाई बोन आर्टिकुलेट कर रही है। इसको क्या बोलेंगे, एसेटाबुलम कैविटी। देखो यहाँ पर एसेटाबुलम कैविटी थी अपनी, इससे ये थाई बोन आर्टिकुलेट कर रही है। सिंपल। द 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage। हाँ अब देखो ये जो 2 हाफ थे, ये पूरा पीछे इधर वाला हाफ, ये पूरा इधर वाला हाफ, एक ये हाफ पूरा और एक इधर वाला हाफ पूरा है ना। ये 2 हाफ कहाँ पर आके मिल रहे हैं अपने एकदम सेंटर पे, और क्या बना रहे हैं, एक जॉइंट बनाते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं उसको, प्यूबिक सिम्फाइसिस। वेंट्रली बनाएंगे ना, हाँ वेंट्रली, सामने की साइड से। देखो ये डॉर्सल साइड, ये सामने की साइड, तो वेंट्रली टू फॉर्म अ प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये है वो सबसे मजबूत कार्टिलेज हमारी बॉडी का, जिसका नाम क्या रहता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है।